नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आप मां बनना चाहती हैं तो हमारी मानिए, डॉक्टर के पास जाइए और सलाह ले लीजिए, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी और डॉक्टर आपको सही राह दिखा पाएंगे। हर महिला जब भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करे तो उसके पहले अपनी एक विज़िट एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक महिला रोग विशेषज्ञ के साथ एक शेड्यूल करें, जिसमें कि वो ये जानकारी हासिल कर सकती हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कंसीव ड्यूरिंग द साइकिल, किस समय में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसीव करने के लिए, क्या प्रीनेटल विटामिन्स उनको रिक्वायर्ड हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कंसेप्शनल एडवाइस विच इज़ गिवन टू ऑल वुमेन जो कि प्लान कर रही होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा देयर आर सर्टेन वुमेन जिनको कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या किसी को एपिलेप्सी यानी कि जो दौरे होते हैं वो पड़ने की प्रॉब्लम है, कन्वर्जन्स की। सो ऐसे वुमेन को दे स्पेसिफिकली नीड दिस एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, बिकॉज इन अ डायबिटिक वुमेन वी वांट कि वो तभी कंसीव करें जब उनके शुगर्स बेहतर तरीके से कंट्रोल में हों, और जब एक ऑप्टिमम टाइम और एक ऑप्टिमम कंट्रोल अचीव हो जाता है उस समय में उनको कंसीव करने के लिए वी टेल देम नाउ यू कैन गो अहेड। दूसरा, फॉर वुमेन जिनको कि कन्वर्जन्स की यानी कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये जो फॉलिक एसिड का एक हायर डोज रिकमेंडेड होता है। एंड सच वुमेन आर टोल्ड कि उनकी जो ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से कंट्रोल में होनी चाहिए। दे शुड बी सीजर फ्री, यानी कि उनको पिछले 2 साल में दौरे नहीं आए होने चाहिए। उनके जो मेडिकेशंस करंटली चल रहे हैं उस पर उनके कन्वर्जन्स टोटली कंट्रोल में होने चाहिए, बिकॉज एनी चेंज इन मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नॉट एडवाइज्ड। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए क्या आपकी मानसिक स्थिति या आपकी इमोशनल स्टेट आपके खाने के तरीकों से जुड़ी हो सकती है। आज एक टॉपिक पे बात करते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। हम यूजुअली कहते हैं कि जब हम इमोशनली लो होते हैं, हाई होते हैं, लाइफ में हमारे स्ट्रेस होता है, या कुछ महिलाएं अपनी पीरियड्स के पहले वाला जो वीक होता है उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाती हैं और इमोशनल ईटिंग वहाँ से पैदा होता है। बहुत ही आप अगर इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपने खाने में। आपको अपने लाइफ में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आप भूख के लिए खा रहे हैं, कब आप आपकी बॉडी को खाना या पोषण देने के लिए खा रहे हैं, और अब कब सिर्फ खाने के लिए खा रहे हैं। तो वो जो तीसरी कैटेगरी होती है जहाँ हम सिर्फ खाने के लिए खाते हैं, इसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। या हम खुश हैं तो हम खा रहे हैं, हम दुखी हैं तो हम खा रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं तो हम खा रहे हैं। कितने सारे क्वेश्चंस हैं ये जिसका जवाब सिर्फ आप और आपकी बॉडी दे सकती हैं। इमोशनल ईटिंग जो लोग करते हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं ज़्यादा करती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मेडिटेट करें, आप धीरे धीरे खाना खाएं। आप खाना खाने के पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए या सैलेड खाइए, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपको पहली बात भूख है या प्यास है, आपको खाना कितना खाना चाहिए। तो आप पहले फाइंड आउट करिए और मुझसे नेक्स्ट जो भी सवाल करना चाहते हैं प्लीज़ हमारे ट्विटर पे पोस्ट करिएगा। नमस्कार, आज जो हम पॉस्चर करने जा रहे हैं वो पॉस्चर में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपकी नी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके अलावा इसको आप प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम दें अपनी बॉडी को, क्योंकि इमिडिएटली आप इस पॉस्चर में ना बैठें जो अब हम करने जा रहे हैं, जिसे हम वीर आसन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पॉस्चर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने नीज़ पे बैठेंगे और यहाँ पे अपने नीज़ को इकट्ठे रखते हुए अपने पैरों को दोनों तरफ बाहर निकाल के हिप्स ज़मीन पे लेके आएँ। इधर आप एक प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एक कुशन की तरह या मैट रोल करके अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, कुछ लोग यहीं तक कर सकते हैं क्योंकि नीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रेच होता है आपका नी कैप, तो इसे आप अपने नीचे ऐसे हिप्स के नीचे रखें और यहाँ पे थोड़े हाइट पे बैठ सकते हैं। कुछ देर यहाँ बैठें, 1 मिनट से 3 मिनट तक यहाँ बैठें, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें, और जब आप रेडी हों इस पॉस्चर से अगले स्टेप में, तो अब हम इसमें फुल लाइंग डाउन पॉस्चर करेंगे। यहाँ से एल्बोज पे आते हुए धीरे धीरे, और फिर अपनी स्पाइन को ज़मीन पे लेके आएं।
इधर आप अपने नेवल पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, हाथ और नेवल पे कर सकते हैं, नहीं तो जेंटली अपने हाथ अपने थाइस पे रख सकते हैं और यहाँ पे 1 से 3 मिनट तक सिर्फ लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेते हुए मेडिटेट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस रिलीज़ करेंगे, एल्बोज़ को नीचे ज़मीन पे रखेंगे, एंकल्स के ऊपर हाथ रखें या हील्स पे और अपनी बॉडी को ऊपर लेके आएं और वापस सिटिंग पोस्चर में आएं। चाहे तो आप कुशन को पीछे रखते हुए भी उसके ऊपर लेट सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और आइए वक्त है हमारी आज की ब्यूटी टिप्स का। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऑयली रिंस के बारे में, यानी कि वो बाल जो बिल्कुल डल, ऑयली एंड लाइफलेस लगते हैं, उनको कैसे जगाया जाए नेचुरली, वो हम बताने जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पतीले में पानी रखना है जिसमें हम रोज़ पेटल्स उबलने रखेंगे और वो आपका एक नेचुरल रोज़ वाटर बनने जाएगा। गुलाब जल एंड गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका कोई जवाब नहीं है। इसको आप धीमी आंच पे पकने रख दीजिए एंड देन वी टेक 1 एग। इस एग को हम धीरे धीरे विस्क करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो रोज पेटल्स हैं, they have started boiling, so we're going to put a little bit more water into this, and we're going to add a little bit of vinegar to this egg. So, say about half a glass of vinegar. ये आप देख रहे हैं कि जो अंडा है, it has become very nice and fluffy and foamy, and हमारे जो रोज पेटल्स हैं, they are also now being boiled quite a bit. So इसका जो पानी है, so wonderful, क्या खुशबू आ रही है ये मुझे ही मालूम है। ओके, इसको हम बंद करते हैं। आपका एग एंड विनेगर हैज बीन whipped, and then what we're going to do is हम इसको लेके धीरे से स्ट्रेन करेंगे। ये पानी जब ठंडा हो जाए तो आप इसमें मिक्स करेंगे एंड रोज़ वाटर जो हमने ताज़ा बनाया उसको इस रिंस में मिक्स करके वी विल मसाज इट इनटू आवर हेयर। अच्छी तरह मसाज करके एक शावर कैप लगा लीजिए और कम से कम आधा घंटा छोड़ के आप इसको शैम्पू करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं दे विल नेवर एवर लुक द सेम अगेन। दे विल बी बाउंसी, शाइनी एंड लस्टरफुल। सी यू टुमारो। और आइए हमारी मेकअप एक्सपर्ट से सीखते हैं किस तरह से आप अपने लिप्स को बना सकते हैं और खूबसूरत। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वाइट पेंसिल का यूज़ आप लिप्स को इन्हांस करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम इससे अपने क्यूपिड बो यानी लिप के अपर पार्ट को डिफाइन करेंगे। इससे लिप्स फुलर दिखते हैं और उनको और अच्छी डेफिनेशन मिलती है। वाइट पेंसिल लीजिए और अपने क्यूपिड बो को आउटलाइन कीजिए कुछ इस तरह। अब एक फ्लैट ब्रश लीजिए जो कि क्लीन हो और इसे अब दूसरी साइड से और अब हल्का सा मिडिल से। ब्लेंडिंग फिनिश होने के बाद हम फिर से अपनी लिपस्टिक से थोड़ा सा टच अप करेंगे, स्पेशली लिप लाइन पर। सो देखा, आज आपने सीखी एक नई टिप जिससे कि आप वाइट पेंसिल को यूज़ करके अपने लिप्स को एक फुलर लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर।
चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।